देखिए बेटा क्लास 10th है और क्लास 10th में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि रामकली को अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ठीक 1 वर्ष बाद 5,000 रुपये की आवश्यकता होती है। यानी कि रामकली है वो अपनी बेटी का क्या है, दाखिला करवाना चाहती है विद्यालय में, है ना। तो रामकली जो है वो अपनी बेटी का क्या करवाना चाहती है बेटा, दाखिला करवाना चाहती है और 1 वर्ष बाद कराना चाहती है। तो दाखिला कराने के लिए कितने रुपए लगेंगे, उसको 5,000 रुपये लगेंगे। ठीक, कितने रुपए लगेंगे, 5,000 रुपये लगेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ठीक 1 वर्ष बाद 5,000 रुपये लगेंगे ना, जब वो दाखिला कराएगा। फिर कह रहा है कि वो जो रामकली है पहले महीने से 150 रुपये की बचत की तथा प्रत्येक माह अपनी बचत 50 रुपये बढ़ाती गई। यानी कि वो पर मंथ, यानी कि 1 वर्ष बाद उसको 5,000 जमा करना है। तो उसने क्या किया कि और भी खर्चे होते हैं। अब 5,000 रुपये वो इकट्ठा अगर जमा कर लेगी तो उसके खर्चे रुक जाएंगे ना। तो रामकली ने क्या किया कि उसको पता है कि 5,000 रुपये लगेगा दाखिला कराने में बच्चे का, ठीक है। तो उसने हर महीने अपने घर का खर्चा निकाल के जितना बचता है वो क्या 150 रुपये कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। और 150 रुपये पहले महीने में, फिर दूसरे महीने में 150 रुपये निकाली, लेकिन 50 रुपये और एक्स्ट्रा निकालती चली गई। कि उसने सोचा कि पहले महीने में 150 रुपये, फिर दूसरे महीने में 50 रुपये और उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे, फिर तीसरे महीने में 50 रुपये और ज़्यादा ऐड कर देंगे। 50 रुपये ऐड करते 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 वो 12 मंथ तक चली जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें जो 50 रुपये की बात हो रही वो डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि हर महीने वो 50 रुपये क्या करती है उसमें ऐड करते चली जाती है, वही बता दिया गया है। तो बता रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 12 महीने के बाद वह अपनी बेटी को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए आवश्यक राशि जुटा पाएगी या नहीं। प्रश्न कह रहा है कि अब 12 महीने बाद अगर वो ऐसा करती है, पहले महीने में 150 रुपये, फिर दूसरे महीने में 50 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देती है, फिर तीसरे महीने में और एक्स्ट्रा 50 रुपये ऐड कर देती है। तो अगर वो ऐसा कर रही है तो जब 12 महीना होगा तो उस 12वें महीने में क्या रामकली अपने बच्चे के एडमिशन के लिए या दाखिला करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि जुटा पाएगी या नहीं, ये पूछ रहा है ना। तो पहले मंथ से लेके 12वें मंथ तक जो वो रुपए कलेक्ट कर रही है उनका हमें क्या करना, योगफल निकालना है, ठीक। तो समांतर श्रेणी में देखो बाबू, पहले महीना ले लो। पहला महीना क्या है, देखिए समांतर श्रेणी बनाइए, ठीक है। पहला महीना क्या है, देखो पहला महीना क्या हो जाएगा 150 रुपये, क्या है पहला महीना 150 रुपये, ठीक। अब दूसरे महीने में, दूसरे के महीने में क्या कह रहा है बाबू कि 50 रुपये क्या एक्स्ट्रा जोड़ो, 50 रुपये इसमें एक्स्ट्रा जोड़ो, कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा कि नहीं। और तीसरे के महीने में बाबू जब वो रुपए बचत करेगी घर का खर्चे के बाद, जो रुपए बचेगा उसमें भी क्या करेगी 50 रुपये और जोड़ दो, तो ये 250 हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे करते 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 बाबू 12वां महीना आ जाएगा। ये 12वां महीना 12 है, तो ये जो 12वां महीना है ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये पद हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ये दीज आर कॉल्ड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये जो आपका मंथ्स होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, या पदों की संख्या कहो, ठीक है। तो ये करते करते वो देखो, ये फर्स्ट मंथ में यानी इसे A1 मान लेते हैं, ये सेकंड मंथ है ये आपका A2 हो जाएगा, ये थर्ड मंथ है ये आपका A3 हो जाएगा, और ये 12 दिख रहा है, ये लास्ट में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की जो संख्या है, ठीक। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन सबका योग निकालेंगे। तो पहले डिफरेंस निकालो। D इक्वल आपका क्या होता है A2 माइनस A1 होता है बेटा, है ना। तो D इक्वल A2 आपका कितना गिवन है बेटा 200, माइनस A1 क्या है 150, 150, डिफरेंस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 50, यानी डिफरेंस D आपका कितना आ गया 5050 आ गया, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। और A1 आपका ऑलरेडी गिवन है 150 रुपये, ठीक। पर पहले महीने में उसने 150 की बचत की और दूसरे महीने 50 रुपये एक्स्ट्रा उसने बचत के साथ 50 रुपये और भी उसने बचाया, यानी 200 रुपये। ऐसे करते करते 50 रुपये उसने हर महीने क्या किया, ऐड करते वो चली गई। तो जब ऐड करेगी तो रुपए बढ़वे करेगा ना, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा जी 50 रुपये का होगा, ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि 12 महीनों में जितना उसने बचत किया बाबू उनको जोड़ देना। कैसे जोड़ेंगे, देखो आपने पढ़ा है ना S12 हो जाएगा ना, S12 यानी कि आपका SN इतना है ना। चलो इसमें ये वाला फार्मूला लगाओ योगफल का। SN इक्वल क्या होता है N/2, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसी सूत्र पे लगा देते हैं। N कितना है 12 है, तो N की जगह 12 लिखो, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 12 लिखिए। 2 इंटू A बाबू आपका कितना है 150 है, तो यहाँ पे 150 लिखो, 150
प्लस n आपका क्या 12 है तो 12 लिखो, -1 इंटू डिफरेंस कितना है 50 है, 50 लिखिए। ठीक है बेटा, अब जगह ये नहीं है तो काम बढ़ो कोई पार्ट थोड़ी ना लिखेंगे, इसको मिटा देंगे। ठीक, ऊपर वाला देखो हम मिटा देते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं बेटा। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है क्या, इधर कंटिन्यू हो जाइएगा बाबू ऐसे। अब देखिए S12 है आपका ना, S12 इक्वल आपका क्या हो जाएगा जी, देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 6/1, 6/1 बटे में लिखने की जरूरत नहीं होती, 6 लिख दो। अब देखो 2 का गुणा 150 में करोगे तो 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, 2 1 9, 2 1 3, यानी 300 हो गया। ये 2 गुणे 150 कितना होता है, 300 होता है बाबू। 12 माइनस 1 कितना हो जाए 11, गुणे में कितना है, गुणे में 50 है, 50 लिख दो। ठीक, गुणे में क्या है 50 है बेटा, डिफरेंस आपका कितना है 50 है, 50 लिख दीजिए। देखिए S12 आपका क्या हो जाएगा 6 ब्रैकेट में, देखिए क्या है 300 है आपका, 300 प्लस, अब 11 का गुणा कर दो या 50 का गुणा इसमें कर दो तो 50 में 0 है तो 0 लिख दो, 1 0 है। अब 5 से इसमें गुणा कर दो जी, 5 एकम 5 और ये क्या है 5 एकम 5, यानी 550 हो गया। कितना हो गया 550 हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हम डैश कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको क्या कर देंगे हम डैश कर देंगे, है ना, क्योंकि जगह नहीं है। अब आ जाइए S12, यहाँ पे लिखिए S12 यानी 12 महीना का योग जो होता है, 6 गुणे में है 6। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 550 और 300 कितना हो जाएगा जी 850। ठीक, अब गुणा कर दो, S12 ब्रैकेट हटा दो तो 6 गुणे 850 हो गया, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, S12 आपका क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 0 में करो, इकाई से गुणा करना शुरू करते हैं, 0 में करो, 6 0 0, 6 पंचे 30 का 0, हासिल लगा 3 और 6 8 48, 3 कितना होता है जी 51 होता है। कितना होता है 51, तो देखो ये कितना आया 5100 यानी 5100, तो S12 कितना हो जाएगा रुपए 5100। ठीक, तो बेटा 5000 रुपए की उसको जरूरत थी, रामकली को कितने रुपए की जरूरत थी बेटा 5000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन उसने जब अपने तरीके से रुपए की बचत की तो उन तरीकों को अगर 12 महीनों में उन धनराशि को उसके तरीके को जब योग किया गया तो योगफल में कितना निकल के आया 5100 रुपये। ठीक, 5100 का मतलब होता है कि 5100 रुपये। ठीक है ना। तो देखिए पर्याप्त धनराशि यही है 100 रुपये, इसको एक्स्ट्रा इन्होंने क्या किया ऐड कर दिया, 100 रुपये इनकी धनराशि में एक्स्ट्रा निकल रहा है। ठीक है, तो इनको 5000 की क्या थी नीड थी, आवश्यकता थी, तो यानी कि अब ये कर ले जाएंगे, अपनी बिटिया का दाखिला करा ले जाएंगे। ठीक है, तो जुटा पाएंगे या नहीं, तो जुटा पाएंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा तो दिख रहा है। ठीक है ना बेटा, आगे समझ में ओके बेटा। ठीक है, और बेटा हाई स्कूल वाले इंटर वाले, ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे खूब मन लगा पढ़ाई लिखाई करें, खूब लिखें, कॉपी का पन्ना एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, सारे प्रश्न आपको लिख के आने हैं ना बेटा, कॉपी खाली छोड़ के मत आइएगा, सारे प्रश्न करके आइएगा। ठीक, ओके बेटा, थैंक यू।